जरा सोचिए, आप इंडिया से अमेरिका लौटने के लिए एयरपोर्ट पहुंचते हैं, लेकिन फ्लाइट में चढ़ने से पहले ही आपको पता चलता है कि आपका H1B वीजा कैंसिल कर दिया गया है, बिना किसी नोटिस, बिना किसी ईमेल, बस अचानक। ऐसा ही एक मामला सामने आया है। चलिए सब कुछ आपको डिटेल में बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक। तो यही हुआ है एक H1B वीजा होल्डर के साथ, जिसने अमेरिका में काम कर रहे हजारों लोगों की टेंशन को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि क्यों आखिर एक पुराने DUI केस के चलते, इवन अगर वो केस बाद में हटा दिया गया था, तो फेडरल एजेंसियों ने वीजा रद्द कर दिया। दरअसल एक H1B वीजा होल्डर के साथ ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसने अमेरिका में काम कर रहे हजारों लोगों की टेंशन को, चिंता को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। ये व्यक्ति इंडिया से अमेरिका वापस जाने के लिए मुंबई एयरपोर्ट पहुंचा था, लेकिन फ्लाइट में चढ़ने से पहले ही उसे रोक दिया जाता है। तभी उसे पता चला कि उसका H1B वीजा रिवोक कर दिया गया है। तो एयरपोर्ट पर चला वीजा रद्द होने का उनको पता। जी हाँ, तो जब व्यक्ति ने CEAC स्टेटस चेक किया तो वहां साफ साफ लिखा गया था कि वीजा रिवोक्ड है। हैरानी की बात यहां पर यह पता चली कि यात्रा से पहले उसे कोई भी ईमेल, कोई भी नोटिस या कोई भी चेतावनी नहीं दी गई, यानी बिना बताए ही वीजा रद्द कर दिया गया। तो जानकारी के मुताबिक ये वीजा रद्द होने का मामला साल 2022 के एक DUI केस से जुड़ा हुआ है। DUI मतलब शराब पीकर गाड़ी चलाने का मामला। हालांकि उस केस में बाद में आरोप हल्का कर दिया गया था और रिकॉर्ड भी एक्सपंज यानी कि हटा दिए गए थे। तो इस केस में कोई भी सजा या फिर कोई भी कन्विक्शन नहीं हुआ था, बावजूद इसके रिवोक कर दिया जाता है इस शख्स का वीजा। तो इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका की फेडरल एजेंसियां जैसे कि CBP और USCIS लोकल कोर्ट के एक्सपंज रिकॉर्ड को मान्यता नहीं देती। उनके लिए यह जरूरी नहीं है कि केस कोर्ट रिकॉर्ड से हट गया हो, बल्कि वो ये देखते हैं कि असल में घटना क्या थी, यानी कि अगर कोई ऑफेंस हुआ था तो वो इमिग्रेशन रिकॉर्ड में बना रह सकता है। तो हाल ही में किया गया होगा वीजा रिवोक। जी हाँ, तो ये व्यक्ति जुलाई में भारत गया था और तब उसे अमेरिका लौटने में कोई दिक्कत नहीं हुई थी। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि वीजा रद्द करने की कार्रवाई हाल ही में शुरू हुई। पॉसिबल है कि अमेरिका में उसकी पिछली एंट्री के बाद। तो ऐसे में काफी ज्यादा सख्त माहौल हो गया है। तो इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस समय अमेरिका की राजनीति काफी ज्यादा गरमाई हुई है। अमेरिका का राजनीतिक माहौल इमिग्रेशन को लेकर काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है। एंटी इमिग्रेशन सोच के चलते अब वीजा अप्रूवल, री एंट्री और बैकग्राउंड चेक पहले से कई ज्यादा मुश्किल हो गए हैं। छोटे पुराने मामलों पर भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है और हालिया एग्जाम्पल आपके सामने भी है। तो फिलहाल उस व्यक्ति को सलाह दी गई है कि वो CBP से कांटेक्ट करे और लिखित में ये जाने कि वीजा आखिर क्यों रिवोक किया गया। CBP से जवाब मिलने के बाद ही आगे का रास्ता साफ होगा। तो I-601 वेवर ही इसमें आखिरी रास्ता है। जी हाँ, अगर CBP ये कहता है कि व्यक्ति इनएडमिसिबल है तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही लीगल ऑप्शन बचता है, जो कि है वेवर ऑफ इनएडमिसिबिलिटी, यानी कि फॉर्म I-601। तो ये वेवर अमेरिकी कॉन्सुलेट में अप्लाई करना होता है, लेकिन ये आसान नहीं होता। इसमें यह साबित करना पड़ता है कि व्यक्ति को अमेरिका ना आने देने से किसी US सिटीजन या परमानेंट रेजिडेंट को गंभीर नुकसान होगा। तो वेवर के बिना वापसी लगभग नामुमकिन है। जी हाँ, तो एक्सपर्ट इसमें साफ साफ कहते हैं कि अगर I-601 वेवर अप्रूवल नहीं होता तो अमेरिका वापस लौटने के चांसेस बेहद कम हो जाते हैं। इसलिए H1B, F1 वीजा या किसी भी वीजा पर अमेरिका में रहने वाले लोगों को अपने पुराने लीगल मामलों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो पुराने केस भले ही एक्सपंज हो, खत्म हो गए हों, लेकिन इमिग्रेशन में इसका काफी ज्यादा असर पड़ सकता है। तो यात्रा से पहले हमेशा CEAC
स्टेटस अपना चेक करें। DUI जैसे मामलों को कभी माइनर इशू बिल्कुल भी ना समझें। जरूरत पड़े तो पहले ही इमिग्रेशन लॉयर से संपर्क करें, उससे सलाह लें। तो ये मामला सभी फॉरेन वर्कर्स के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।